जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होने वाली ख़वातीन के लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के बारे में आपको बताऊंगा। क्या तरीक़ेकार होता है, कैसे शामिल होना होता है, क्या ऑनलाइन सर्वे करवाया जा सकता है या नहीं, या फिर इस हवाले से कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेना चाहते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाएं। क्या तरीक़ेकार है जी, शुरू से लेके एंड तक आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से आप पैसे ले सकते हैं। अब जो नया सिम वाला सिस्टम आया है उसके अंदर आपके लिए क्या आसानियां हैं, क्या मुश्किलें हैं, सब कुछ आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम के बारे में आज एक वीडियो के अंदर तफसील से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना है। मेरे पास कुछ सवाल भी हैं कि हमने 10,000 रुपया खर्च कर दिया है, किसी को पैसे दे के ऑनलाइन सर्वे के हवाले से हमने सुना था, इसी तरह वीडियो देखी, इसी तरह पोस्ट देखी, उसको पैसे सेंड कर दिए। अब उसने कहा जी कि ये लें, आपका इंदराज हो चुका है। बेनज़ीर दफ्तर गए हैं तो वहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला और हमें बताया जा रहा है कि सर्वे अगला जब ओपन होगा तो दोबारा सर्वे आपको करवाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। सब कुछ डिटेल से इस वीडियो का हिस्सा होने जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू में एक रिक्वेस्ट करता चलूँ जो मैंने लास्ट में करनी थी कि वीडियो बहुत ज़रूरी है, एंड तक आपने देखनी है। और एक काम और करना है, मेरी नीयत है कि ये वीडियो सदका जारिया होगी इंशाल्लाह। जो जो भी इसको देखेगा, अगर मुस्तहिक है, पैसों का हकदार है, माली मदद उसको मिलनी चाहिए, उसके घर का चूल्हा चल जाता है, तो यकीन माने मेरे लिए ये सवाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये वीडियो रहेगी मुझे उसका सवाब पहुंचता रहेगा। इसमें आप भी अपना हिस्सा ज़रूर अदा कीजिएगा। इस वीडियो का शेयर वाला बटन है ना, उसको ज़रूर दबाना है, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना है, ताकि दूसरे आपकी वजह से देख के मालूमात ले सकें। और अगर यकीन माने किसी एक की मदद हो गई ना, तो पूरी इंसानियत की मदद हो जाएगी, मैं समझता हूँ। बाकी अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत एक जो शादीशुदा खातून होती है वो सर्वे करवा सकती है, इसमें शामिल हो सकती है, या उसका खामन सर्वे करवा के इसमें शामिल हो सकता है, या उसकी आल औलाद में से जो बेटी होती है या बेटा होता है वो सर्वे करवा सकता है अपने वालिदैन का। ये 4 लोग होते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं। एक चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपको क्या कुछ मिलता है। देखें, पहले नंबर पे तो मिसाल के तौर पर आप बिल्कुल नए सिरे से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, इसमें आपको 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद 14,500 रुपये की किस्त मिलती है। नंबर 1, ये आपको हर 3 महीने के बाद मिलती है, ठीक है। अब इसमें इजाफा होने जा रहा है इंशाल्लाह, अगली किस्त 18,000 रुपये की आपको मिलेगी। एक चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ख़ातून है, उसके 2 बच्चे हैं, वो जो जमात में पढ़ रहे होंगे उस जमात के हिसाब से उसको अलग पैसे मिलते हैं, 14,500 से हट के। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, कोई खातून हामला होती है या बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो उस अरसे के दौरान उसको अलग नुशनमा प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं। 3 हो गए। चौथे नंबर पे बेनज़ीर एक होता है प्रोग्राम जिसमें हुनर सिखाया जाता है, ये चौथा फ़ायदा है। उसमें क्या होता है कि आप चाहे खातून अगर रजिस्टर्ड हुई हैं ख़ुद भी इसमें दाखिला ले सकती हैं, खातून का खावंद है वो ले सकता है, बच्चों में से ले सकता है, वो हुनर सीख सकते हैं। हुनर सीख के ज़ाहिर सी बात है पैसा कमाया जा सकता है, वजीफ़ा उनका भी मिलता है। 4 चीज़ें होगी। 5वें नंबर पे बिजली के बिलों पे रिलीफ वाला सिस्टम भी अब ज़्यादातर जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सपोर्टर को देने की तजवीज़ पे गौर किया जा रहा है। 5वां फ़ायदा हो गया। इसके अलावा जैसे रमज़ान के अंदर वज़ीर आज़म ने 13,000 रुपये दिए थे, तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ थे उनको वो 13,000 रुपये मिले थे। इवन के जो नाअहल भी हो चुकी थी ना, जिनका PMT स्कोर बढ़ा और उन्हें नाअहल किया गया, उनको भी 13,000 रुपये मिले थे। तो ये इसके बाद का फ़ायदा हो गया।
कितने ज़्यादा फ़ायदे। इसके अलावा अल्लाह ना करे कहीं पे कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है या गवर्नमेंट इमदाद देना शुरू करती है, तो सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज से शुरू किया जाता है। तो कितने ज़्यादा ये बेनिफिट हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो आपको मिलते हैं। एक चीज़ होगी। अच्छा, ये हो गए फ़वाइद। उसके बाद बढ़ते हैं जो इस प्रोग्राम में हमने शामिल कैसे होना है। देखें, शामिल होने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है ना, सर्वे करवाना पड़ता है, जिसे आप रजिस्ट्रेशन कह लें, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और इसके दो तरीके हैं सिर्फ। पूरे पाकिस्तान से किसी भी शहर में आप मुझे देख रहे हैं ना, तो पूरे पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं। पहले नंबर पे तो आपके यूनियन कौंसिल में जो करीब तरीन, जहाँ पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है दफातर में सर्वे करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वो इलाके, या जहाँ पर ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है, वहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं यूनियन कौंसिल में। जो आपके करीब यूनियन कौंसिल दफातर होते हैं ना, वहाँ पर जाती हैं। वहाँ पे जाके आप MRV जो वैन होती है, वहाँ पे जाके आप अपना सर्वे करवा सकती हैं। एक तो तरीका ये हो गया। ये उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत दूर दराज जो है वो सर्वे के लिए दफातर हैं, या बहुत रश होता है, या कम दफ्तर है, वहाँ पे औरतों को फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता, वहाँ इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। एक तरीका ये है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप खुद चल के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो आपके करीबी दफ्तर होता है, जो आपके शनाख्ती कार्ड के करीब होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप अपना सर्वे करवाती हैं। अब ये दो तरीके। इसके अलावा सुन लीजिए, अगर आप किसी को भी पैसे देती हैं कि मेरा जी ऑनलाइन सर्वे करवा दें, नहीं होगा। ऑनलाइन सर्वे होता ही नहीं है, घर बैठ के सर्वे होता ही नहीं है, वेबसाइट से सर्वे होता ही नहीं है, एप्लीकेशन कोई इसकी है ही नहीं। जो भी बंदा आपको कहता है ना जी मुझे 10,000 दे दें, 5,000 दे दें, 1,000 दे दें, 2,000 दे दें, आपका घर बैठे सर्वे करवा देता हूँ, आने की ज़रूरत नहीं है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, आपके पैसे ज़ाया होंगे। अभी मुझे टिकटॉक पे मैसेज मैंने सुना एक खातून का, सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है, वो मुझे देख भी रही होंगी, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा वहाँ पे जवाब देना। मैंने कहा वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके लिए भी ये समझने में आसानी हो जाए और सब ख़वातीन इस चीज़ को, मर्द हजरात जो है वो समझ लें कि आखिर असद तरीक़ेकार क्या है, पैसे अपने बचाने कैसे हैं, फ्रॉडियों से कैसे बचना है। तो उसने, खातून ने बताया जी कि मैंने ऑनलाइन सर्वे करवाने के वाले से इसी तरह या पोस्ट देखी या किसी को पैसे दिए थे, हम कुछ ख़वातीन थी और हमारा टोटल 10,000 रुपया लगा। उसने 10,000 रुपया ले लिया, उसने कहा जी कि आपका अंदराज हो गया। अब खातून गई हैं दफ्तर में, वहाँ पे जाकर उनको कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा कैसे जब ऐसे हो ही नहीं सकता, सर्वे ऑनलाइन होता ही नहीं है, घर बैठे सर्वे होता ही नहीं है, ठीक है ना। सर्वे का तरीक़ेकार ये है कि खातून या उसका मर्द या उसमें से बच्चों में से बेटी या बेटा, मैं पहले बता चुका हूँ, ये चार जो लोग हैं घराने में से, शादीशुदा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 4 लोग जो है वो जाके अपना सर्वे करवा सकते हैं अपने घर का। उस सर्वे का तरीक़ेकार एक, उसके हवाले से मैंने इससे पिछली आई थिंक सो वीडियो बना रखी है कि जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, कैसे आपने जाके सर्वे करवाना है, क्या क्या सवालात आपसे पूछे जाते हैं, आपने अगर बार बार सर्वे करवाने से बचना है तो तरीक़ेकार क्या है, सब कुछ उस एक वीडियो के अंदर मैंने बयान कर दिया। उसका मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। वो वीडियो आपने देख लेनी है, सर्वे का तरीक़ेकार जान लेना है और उसी तरीक़ेकार के मुताबिक सर्वे करवाना है। इसके अलावा दूसरा तरीका कोई और नहीं है। कोई 1 रुपया आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। दफ्तर जाएँ, बिजली के बिल, बच्चों के बेफाम, अगर बेफाम है, शनाख्ती कार्ड है तो शनाख्ती कार्ड ले जाएँ। उसके अलावा अपने मियाँ का शनाख्ती कार्ड ले जाएँ। यूटिलिटी बिल जितने भी हैं घर में, चाहे किराए के मकान में आप रहते हैं, बिजली, वासा, कूड़े का बिल आता है वो भी ले जाएं। और ये सारे बिजली वगैरह के जितने भी बिल होते हैं ना, सारे लेके आपने जाना। ये चीज़ें आपने लेके जानी है। सर्वे आपने करवाना कैसे है, कौन से सवालात पूछे जाते हैं और कैसे आप घर बैठे सर्वे करवाने से पहले खुद को जान सकती हैं कि मैं अहल हो सकती हूँ या ना अहल। तो ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बयान कर दिया है, वो मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस आपने देख लेनी और उसी तरीक़ेकार के मुताबिक सर्वे होता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ये तरीक़ेकार है सर्वे का। उसके अलावा होता कैसे है वो भी उस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा
सर्वे करवाने के बाद किस्त कब तक मिल जाती है? देखिए, आप नए सिरे से जाके बेनिफिशियल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करवा के आई हैं। अब सबसे पहले होता क्या है, आपकी जो आपने सर्वे में सारे सवालात के जवाब दिए, फिर आपने जो डाटा वहाँ पे दिया, सबसे पहले तो होती है उसकी नादरा से वेरिफिकेशन कि आप जो बता के गई हैं, आपके घराने के अफराद, आपने बच्चे, आपका स्टेटस क्या है, आप बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, या फिर आपने दोबारा शादी की है, या कोई भी आप इस तरह का स्टेटस आप अपना बता के आई हैं, वो नादरा से वेरीफाइड होता है। एक चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे फिर आपका एक्साइज से डाटा वेरीफाइड होता है कि आपके नाम पे जो आपने बताया जी मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल ही है, कार तो कोई नहीं है। इस तरह ये नादरा से और एक्साइज से वेरिफिकेशन की जाती है। फिर पासपोर्ट ऑफिस से वेरिफिकेशन की जाती है कि इसका मियाँ बाहर गया है या पाकिस्तान के अंदर ही है। पासपोर्ट किसका, खातून का या उसके खावंद का बना हुआ है, बच्चों में से किसी का बना हुआ है, बैरून मुल्क सफ़र तो नहीं किया इन्होंने, पैसे आते जाते हैं, ये बैंक से चेक किया जाता है। इसके अलावा आपके नाम पे सिमें कितनी है, ठीक है, ये सब कुछ वेरिफिकेशन की जाती है। तो इस चीज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कम अज़ कम 6 महीने ले जाता है। इससे पहले आपकी किस्त में जारी हो जाए तो वो 3 महीने में भी हो सकती है। अगर कोई बहुत ही बिल्कुल मुस्तहिक है, उसका PMT स्कोर 32 से कम निकल आता है, ठीक है, वो कोई गलती गुनाहगार नहीं निकलता कि इसके पास ये चीज़ें नहीं है, तो उसका पहले भी किस्त जारी हो सकती है, पहले भी उसको अहल का स्टेटस दिखाया जा सकता है। लेकिन जिस कहीं भी जहाँ जो भी एलिगेशन होगा, जितनी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, वो उतना टाइम लगेगा ही। तो इस प्रोसेस को 3 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं, और बाज़ दफ़ा तो साल भी लग जाता है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा देर लगे ना, 6 महीने से ज़्यादा, तो अपना इंटरफेस चेक करवा लेना बेहतर ऑप्शन होता है। उसके अंदर पता चल जाता है कि हमारा एलिगेशन आखिर में लगा कहाँ पे, हमारा स्टेटस क्यों नहीं तब्दील हो रहा। तो वो फिर एलिगेशन जो लगा होता है उसको दूर करके हम अपना दोबारा जो है वो उस सर्वे के अंदर हमारी जांच पड़ताल मुकम्मल होती है और हमारा स्टेटस जल्दी तब्दील होने के चांसेस होते हैं। ये एक चीज़ होगी। ये होता है जी किस्त कब मिलती है, तो जब आपका स्टेटस अहल हो जाता है उसके बाद। अब आगे वाली चीज़ सुन लीजिए, सिस्टम जो सिम वाला जारी हुआ है, अब ये सिस्टम है कि आपको सिम लेनी पड़ती है बेनज़ीर दफ्तर जाके। जब आपका स्टेटस ये वाला शो होना शुरू हो जाए कि सिम नॉट इशूड या आप बेनज़ीर वॉलेट सिम के लिए अहल है, 8171 पे जांच पड़ताल के बाद अगर आपको ये वाला स्टेटस दिखाई दे, तब जाना है आपने अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर। वहाँ पे जाके अपनी सिम अपने नाम पे जारी करवानी है। उस पर आपका अकाउंट ऑलरेडी बनाएगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और उसमें फिर आपको किस्त मिला करेगी 14,500 रुपये की। ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर बात। उसी में बच्चों के वजीफ़े भी मिलने, उसी में नशोनुमा प्रोग्राम के पैसे भी मिलने, उसी में हुनरमंद प्रोग्राम के भी पैसे आने, उसी में कोई भी इमदादी रकम आएगी तो आपके अकाउंट में आएगी। अब डायरेक्ट आपको किसी भी रिटेलर के पास जाके वो रकम नहीं मिलती। ये हो गया सिम वाला सिस्टम। इस पर मज़ीद अभी काम जारी हैं, आपको और बहुत सारे फ़ायदे सिम वाले सिस्टम से मिलने वाले। तो ये तरीक़ेकार है, सर्वे करवा के फिर उसके बाद जांच पड़ताल होती है। जब सिम अहल वाला स्टेटस आता है तो जाके आप सिम लेती हैं, फिर उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट करके आप जाके अपना अंगूठा लगा के अकाउंट भी एक्टिव करवाती हैं। फिर जब किस्त आनी होती है आपकी, तो किस्त टक करके आपको मैसेज आ जाता है बैंक वाला 8171 से, और आप जाके किस्त वसूल कर लेती हैं। ये तरीक़ेकार है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 8171 पे हमने मैसेजेस किए हैं जी, कोई रिप्लाई नहीं आता। मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि 8171 पे मैसेज करने का फ़ायदा कोई नहीं है। आपने अपना स्टेटस चेक करना है, मुफ्त में गूगल आंटी के पास जाना है, गूगल को जाके 8171 सिर्फ ये लिखना है, सर्च करना है, तो पहला ही वेब पोर्टल आपके सामने आता है, 8171 वेब पोर्टल लिखा होगा। वो आपने ओपन करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, जो कोड आपको आपकी तस्वीर पे स्क्रीन पर दिखाई देता है वो नीचे लिखना है, और सर्च कर देना है मालूम करें के बटन पे। अब आपका सामने स्टेटस आ जाएगा। सर्वे करवा के आई हैं तो जांच पड़ताल होगा, अहल हो गई हैं तो अहल वाला दिखाई देगा, ना अहल हो गई हैं तो ना अहल। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, 6-7 किस्म के स्टेटस होते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना के आपको दे चुका हूँ। और बताएं, वो स्टेटस वाली वीडियो देख लेनी है, कौन से स्टेटस का क्या मतलब है, जो आपका स्टेटस होगा उसके मुताबिक मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस तरह आपको ये स्टेटस के हवाले से भी परेशानी ख़त्म। 8171 पे मैसेज नहीं करना, आपने 8171 वेबसाइट पे जाके जो है वो अपना स्टेटस चेक करना है।
ये तरीक़ेकार है, तफसील से बता दिया है। 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आई होगी। आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश की है, आपके दिमाग में सारी बातें गई होंगी। और अगर फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म का आपका परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूँगा। दूसरों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करनी है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अगली वीडियो के अंदर फर्दर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।